हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का जो हम लोग का टॉपिक है वह है रॉयल्टी अकाउंट। तो रॉयल्टी अकाउंट में पहले समझेंगे कि रॉयल्टी होता क्या है। तो देखिए यहाँ पे ऑनर है और यूज़र है। ऑनर, मान लीजिए कि आप लैंड है या बिल्डिंग है, आपका कुछ भी है। तो मान लीजिए यहाँ पे आपका लैंड है और आपको मालूम चला कि मेरे लैंड में कोयला है। ध्यान से सुनिएगा। तो आप एकदम पूरे एक्साइटेड हो गए कि वहाँ मेरे लैंड में कोयला है, लेकिन आप उस कोयला को निकाल लो कैसे? निकाल नहीं सकते हो आप, क्योंकि आपके पास गवर्नमेंट के द्वारा राइट नहीं है कि हाँ आप कोयला निकालो, ऐसा कोई राइट तो है नहीं। तो आप निकाल तो नहीं सकते, लेकिन निकलवाएंगे कोयला। तो इसलिए इसके लिए कोयला निकलवाने के लिए हम लोग कहाँ पे जाएंगे? ABC के पास, जहाँ जिसके पास राइट है, हाँ ये कोयला निकाल सकता है। तो इसको जाके बोलेंगे कि भाई मेरे लैंड में कोयला है, सो आप इसे निकालो। तो आपका मान लीजिए कि बिल्डिंग है और आप किसी को रेंट पे लगाते हो, तो उससे रेंट लेते हो ना। तो रेंट लेते हो उससे, तो ये जो आपके लैंड से कोयला निकालने का आप क्या करोगे? इससे आप ना रेंट लोगे, कुछ तो आप लोगे। तो इसको आप फॉर यूज के लिए दिए हो लैंड। लैंड अभी उसको दे दिए है, कुछ दिन के लिए यूज करेगा, ये आपके लैंड से कोयला निकालेगा। उसके बदले में जो आपको ये रेंट दे रहा है, उसको आप यहाँ पे रेंट नहीं बोलेंगे। उसके बदले में जो ये रेंट आपको दे रहा है वो क्या कहलाएगा? रॉयल्टी कहलाएगा। वही होता है रॉयल्टी। जैसे आप मान लीजिए आप एक ऑथर हो और आपका एक बुक है, आपने एक बुक लिखा। तो आपने बुक लिखा लेकिन आप उसे पब्लिश नहीं कर सकते हो। पब्लिश कौन करेगा? पब्लिशर पब्लिश करेगा ये। तो इसको आप जाके बोलोगे कि मेरा बुक है और आप इसे पब्लिश कर दो। तो ये जो आपको उसके बदले में कुछ देगा, उसी को बोलते हैं रॉयल्टी। रॉयल्टी क्या है? क्लियर है आप? ओके। अब देखिए रॉयल्टी पढ़ रहे हैं, तो रॉयल्टी में दो चीज़, वो है एक लेसी और लेसर। अब देखिए लेसी क्या होता है? लेसी वो होता है किसी लैंड बिल्डिंग को प्रयोग के लिए लेने वाला व्यक्ति लेसी होता है, प्रयोग के लिए देने वाला व्यक्ति लेसर होता है। तो लेसी प्रयोग पे लेगा, लेसी का हिंदी मीनिंग है पट्टेदार और लेसर का होता है पट्टाकार। तो लेसी कौन होगा? वो व्यक्ति जो किसी लैंड को यूज के लिए ले रहा है, और लेसर होगा वो जो व्यक्ति लैंड को दे रहा है कि हाँ यहाँ पे देखिए लैंड को ये दे रहा है, ये ऑनर है, ये यूजर को दे रहा है। तो यूजर हमेशा होगा लेसी और ऑनर होगा लेसर। ये जो इसके बदले में ये जो इसको देगा उसे बोलते हैं रॉयल्टी। लेसी जो यूज कर रहा है उसका लैंड, तो उसके बदले में तो वो जो दे रहा है उसको ये बोलेंगे रॉयल्टी, उसको ही बोलते हैं रॉयल्टी। अब लेसी और लेसर क्लियर है। लेसी कौन होगा? जो यूज कर रहा है। लेसर कौन होगा? जिसका लैंड है। आपका लैंड है तो आप लेसर हो, आप ऑथर हो तो आप ही लेसर हो। ठीक, तो लेसी लेसर क्लियर है यहाँ पे। अब समझते हैं कि लैंडलॉर्ड क्या होता है। लैंडलॉर्ड क्या होता है? तो लैंडलॉर्ड वो व्यक्ति होता है, जैसे कि आपका लैंड है तो आप बिल्डिंग के मालिक हो, आपका लैंड है तो आप ही कहलाते लैंडलॉर्ड। आप किसी या फिर लैंड का मालिक, खेत का मालिक जो भी होता है वही कहलाता है, वही व्यक्ति को कहते हैं लैंडलॉर्ड। अब लैंडलॉर्ड क्लियर है। अब यहाँ पे एक रेंट, मिनिमम रेंट क्या होता है? मिनिमम रेंट जो है ना वो मिनिमम गारंटी है। देखिए मिनिमम गारंटी मतलब होता क्या, मिनिमम रेंट मतलब होता क्या? आप ऑथर हो और ये पब्लिशर है। तो ये जो पब्लिशर है ये ना क्या क्या, ये ना इतना में ये 10,000 इसका प्रॉफिट है, तो ये 10,000 यहाँ पे ये कमा रहा है, ये बोला 10,000 हम कमा रहे हैं यहाँ पे। ठीक, तो आप बोलो कि 10,000 आप कमा रहे हो, ओके मैं 8,000 इसमें से लूँगा, 8,000 आप लोगे। लेकिन एक साल ऐसा आ गया कि ये 6,000 बस कमाया, तो ये 6,000 बनाया, तो फिर भी आप क्या बोलोगे कि मैं 8,000 ही लूँगा। क्योंकि मान लीजिए कोई साल ये कुछ नहीं कमाया, तो क्या आप कुछ नहीं लोगे? ऐसा तो नहीं होगा। ये आप तो बोलोगे कि भाई कम से कम मैं इतना लूँगा ही लूँगा। मिनिमम गारंटी इतना, मिनिमम गारंटी मैं कम से कम इतना लूँगा ही लूँगा, ये गारंटी देगा आपको। लेसी देगा गारंटी लेसर को, आपको देगा लेसी, लेसी देगा गारंटी लेसर को। यानी कि लेसी आपको गारंटी दे रहा है कि हाँ भाई आपको कुछ भी हो जाए मैं आपको इतना पैसा दूंगा ही दूंगा। शॉर्ट वर्किंग क्या होता है? शॉर्ट वर्किंग विल अकर्ड ओनली इफ मिनिमम रेंट इज मोर देन एक्चुअल रॉयल्टी। अब शॉर्ट वर्किंग समझिए। शॉर्ट वर्किंग, अब देखिए शॉर्ट वर्किंग क्या होता है? शॉर्ट वर्किंग वो होता है यदि मिनिमम रेंट यदि रॉयल्टी से ज़्यादा है। रॉयल्टी अभी आपको मैंने समझाया रॉयल्टी क्या होता है। रॉयल्टी से यदि मिनिमम रेंट ज़्यादा है तब आएगा शॉर्ट वर्किंग। देखिए कैसे होगा ये। मान लीजिए आपका रॉयल्टी यहाँ पे रॉयल्टी आपका 7,000 है, 7,000 है और मिनिमम रेंट है यहाँ पे आपका 9,000। तो 7,000 है, 9,000 मिनिमम रेंट मतलब कि आप उसको दे रहे हो, तो आप 7,000 ही आपके पास आप उस प्रॉफिट हुआ आपको, आप उसको 9,000 दे रहे हो, 2,000 तो आपका लॉस हो रहा है ना यहाँ पे। तो ये जो 2,000 ये जो आपका लॉस है इसी को बोलते हैं शॉर्ट वर्किंग। यानी कि शॉर्ट वर्किंग हो गया है। मिनिमम रेंट जब ज़्यादा रहेगा और रॉयल्टी
कम रहेगा तब निकलता है शॉर्ट वर्किंग। अब देखिए शॉर्ट वर्किंग का फॉर्मूला है, शॉर्ट वर्किंग, शॉर्ट में लिखते हैं इसे, शॉर्ट वर्किंग इक्वल टू मिनिमम रेंट माइनस रॉयल्टी, मिनिमम रेंट माइनस रॉयल्टी, ये शॉर्ट वर्किंग का फॉर्मूला है, नोट कर लीजिएगा इसे। तो शॉर्ट वर्किंग कब होगा, जब मिनिमम रेंट ज़्यादा रहेगा रॉयल्टी से, तब होगा शॉर्ट वर्किंग। यहाँ पे जैसे 2000 का शॉर्ट वर्किंग हुआ है ना, तो जब मिनिमम रेंट रॉयल्टी ज़्यादा रहेगा तब होगा शॉर्ट वर्किंग। ओके, यहाँ तक बात क्लियर है? ओके, यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए डेफिनेशन ऑफ रॉयल्टी, रॉयल्टी इज पेबल बाय अ यूजर टू द ऑनर ऑफ द प्रॉपर्टी और समथिंग ऑन व्हिच एन ऑनर हैज़ सम स्पेशल राइट्स। होता क्या है, रॉयल्टी एक उपयोगकर्ता द्वारा संपत्ति के मालिक, यानी कि जो ऑनर है, अभी जो मैंने आपको बताया कि जिसका लैंड रहेगा, संपत्ति के मालिक को देय होता है। कौन देगा, लेसी देगा। किसको देगा, लेसर को, जिस पर किसी मालिक का कुछ विशेष अधिकार होता है। मालिक का कुछ विशेष राइट होगा ना, स्पेशल राइट। अ रॉयल्टी एग्रीमेंट इज प्रिपेयर्ड बिटवीन द ऑनर एंड द यूज ऑफ सच प्रॉपर्टी और राइट्स। ऐसे संपत्ति या अधिकारों के मालिक और उपयोगकर्ता के बीच एक रॉयल्टी समझौता होता है। जैसे कि लेसी और लेसर, लेसी कौन है, जिसका जो यूज कर रहा है, लेसर कौन है, जो जिसका लैंड है। इन दोनों के बीच में एक ना रॉयल्टी एग्रीमेंट होता है। रॉयल्टी एग्रीमेंट में ये होता है कि मिनिमम रेंट इतना इतना, आगे समझाएंगे हम आपको, ठीक, ऐसे होता है। अब देखिए टाइप्स ऑफ रॉयल्टी, यहाँ पे देख लीजिए टाइप्स ऑफ रॉयल्टी, माइनिंग रॉयल्टी, पेटेंट रॉयल्टी एंड कॉपीराइट रॉयल्टी। हम देखिए यहाँ पे देखिए पेटेंट रॉयल्टी, पेटेंट रॉयल्टी इज पेड बाय द लेसी टू लेसर ऑन द बेसिक ऑफ आउटपुट और प्रोडक्शन ऑफ द रिस्पेक्टिव गुड्स। देखिए पेटेंट रॉयल्टी क्या होता है, मान लीजिए पेटेंट रॉयल्टी से लेसी ने क्या किया, लेसी कौन है, जो यूज कर रहा है, लेसी ने जो पब्लिशर है यहाँ पे, तो लेसी ने क्या किया, 5000 बुक को बेचा, तो इसके आधार पर ही वो आपको लेसर को, किसको देगा, लेसर को, यानी कि आपको वो रॉयल्टी देगा। इसके आधार पर ही वो, उसका अगर 5000 बिकेगा तो उसके आधार पर ही आपको रॉयल्टी देगा, अगर 10,000 बिकेगा तो उसके आधार पर, में जितना बिकेगा उसके आधार पर ही आपको रॉयल्टी मिलेगा यहाँ पे पेटेंट रॉयल्टी में। माइनिंग रॉयल्टी, जैसे कि लेसी ऑफ अ माइन और क्वायरी पेस रॉयल्टी टू लेसर ऑफ द माइन और क्वायरी। इसका मतलब है कि किसी खदान या खदान का पट्टेदार, पट्टेदार मतलब कि लेसी, खदान या खदान की कम रॉयल्टी पर भुगतान करता है। तो किसको भुगतान करेगा, लेसर को, जो लेसी देगा पैसा, कुछ जितना भी हो सकता है, इतना परसेंट जो भी हो सकता है, जो आमतौर पर एक आउटपुट के आधार पर होता है। यहाँ पे आपको हम समझाते हैं माइनिंग रॉयल्टी होता क्या है। देखिए माइनिंग रॉयल्टी होता क्या है, तो अब यहाँ पे देखते हैं माइनिंग रॉयल्टी। माइनिंग रॉयल्टी क्या होता है, यहाँ पे देख माइनिंग रॉयल्टी होता क्या कि लेसी द्वारा जो लेसर को, लेसर को दिया जाता है क्या, रॉयल्टी। लेसी दिया है लेसर को, क्यों, यूज के लिए, कि मेरा लैंड आप यूज कीजिए, तो उसके बदले में जो वो देगा रॉयल्टी, उसी को बोलते हैं यहाँ पे माइनिंग रॉयल्टी। कहते हैं कॉपीराइट रॉयल्टी, कॉपीराइट प्रोवाइड अ लीगल राइट टू द ऑथर ऑफ दिस बुक, किसी बुक का, द फोटोग्राफर, हिज फोटोग्राफ्स और एनी सच काइंड ऑफ इंटेलेक्चुअल वर्क्स। कॉपीराइट रॉयल्टी इज properly by the publisher of a, publisher मतलब कि लेसी, of a book to the author, lesser, author मतलब कि लेस, of that book or to the photographer basic on the sale made by the publisher। वैसे ये इसका डिफिनेशन है। अब देखिए कॉपीराइट रॉयल्टी में होता क्या है, मान लीजिए कि आप ऑथर हो, तो ऑथर क्या करता है, एक कॉपीराइटर रखेगा, या फिर सॉफ्टवेयर कंपनी है तो वो क्या करेगा, सबूत के लिए एक कॉपीराइट अपने पास रखेगा, बस वही है कॉपीराइट। अब यहाँ पे देख लीजिए आप, कॉपीराइट समझ में आ गई है। अब यहाँ पे देखिए एनालिटिक टेबल, ये जो टेबल है मैंने आपको अभी समझाया था कि आउटपुट, हाँ यहाँ पे देखिए आउटपुट क्या होता है, आउटपुट वही होता है जैसे कि आपका टन, इतना टन आपके लैंड में से कोयला निकाला गया, तो वो जो टन होता है उसी को बोलते हैं आउटपुट। रॉयल्टी आप समझ गए, मिनिमम रेंट आपको समझाया गया है, शॉर्ट का आप समझ गए। रिक्रूटमेंट क्या होता है, रिक्रूटमेंट ये अगली वीडियो में बात करेंगे कि ये होता है क्या है। अमाउंट पेड, यहाँ पे लैंडलॉर्ड होता है, अमाउंट पेड टू लैंडलॉर्ड के बारे में बाद में बात करेंगे डिटेल में, नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। ये जो यहाँ पे होता है अमाउंट पेड टू लैंडलॉर्ड, लैंडलॉर्ड कौन है, लैंडलॉर्ड वो है जिस बिल्डिंग का मालिक, लैंड का मालिक। सीधा सीधी बात है कि लैंडलॉर्ड वो है जैसे कि लेसर जो है वो लैंडलॉर्ड है, यहाँ पे पीएल अकाउंट, ठीक। यहाँ पे अब आप यहाँ से आप देखिए, तो ये बस
एग्जाम्पल के लिए मैंने लिया है क्या, इसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे बस आप लोग को जनरल एंट्री समझाने के लिए इसके में हेल्प करेगा ये कि जनरल एंट्री कैसे बनता है इसका, इसीलिए इसको बस मैंने एक एग्जांपल लिया है, इसको बस ये हेल्प करेगा यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे समझते हैं, अकाउंटिंग रिकॉर्ड इन द बुक्स ऑफ लेसी। लेसी मतलब कि वो जो ABC, जैसे कि राम कोल कंपनी जो कुछ समय के लिए लिया हुआ है, उसके अकाउंट में जनरल एंट्री कैसे करेंगे। फ्रेंड रॉयल्टी इज़ लेस देन मिनिमम रेंट। यहाँ पे देखिए रॉयल्टी है, मिनिमम रेंट, देखिए मिनिमम रेंट यहाँ पे ज़्यादा है, रॉयल्टी कम है। क्या बोल रहा है, फ्रेंड रॉयल्टी इज़ लेस देन मिनिमम रेंट। फ्रेंड रॉयल्टी इज पेबल, जनरल एंट्री बना रहे हैं अभी हम लोग, तो देख लीजिए कि बहुत जरूरी है, आगे इसी पे बनता है, इसके बेसिक पे ही बनता है। तो अभी यहाँ पे इसको समझना बहुत ज़रूरी है, जनरल एंट्री कैसे बनता है ये आप देख लीजिए। यहाँ पे होता क्या है, जब रॉयल्टी अकाउंट मिनिमम रेंट से कम है तब देखिए क्या करेंगे, तब जो जनरल एंट्री बनेगा यहाँ पे होगा रॉयल्टी अकाउंट, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट टू मेगा लैंडलॉर्ड अकाउंट। जब रॉयल्टी लेस देन, जब रॉयल्टी कम रहेगा मिनिमम रेंट से तब ये होगा। आगे देखिए ये फर्स्ट है, ये सेकंड हो जाएगा, अब सेकंड करेंगे। व्हेन पेमेंट इज मेड लैंडलॉर्ड अकाउंट टू बैंक अकाउंट। यहाँ पे कैश भी हो सकता है लेकिन अक्सर काम बैंक से ही होता है, इसलिए यहाँ पे लिखेंगे टू बैंक अकाउंट। ये जो है ये DR साइड होगा, ये भी DR में आएगा, यहाँ पे ये भी DR में आएगा। ओके, यहाँ पे देख लीजिए, फॉर क्लोजिंग रॉयल्टी अकाउंट एट द एंड ऑफ द ईयर के लास्ट में जब क्लोज हो रहा था रॉयल्टी अकाउंट तब क्या करेंगे, जनरल एंट्री यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे होगा PL अकाउंट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ये भी लिख सकते हैं यहाँ पे, या फिर PL अकाउंट भी लिख के छोड़ सकते हैं। अब यहाँ पे 2 में होगा रॉयल्टी अकाउंट, ये DR साइड में। व्हेन रॉयल्टी इज इक्वल टू मिनिमम रेंट, जब रॉयल्टी और मिनिमम रेंट दोनों इक्वल था तब देखिए यहाँ पे रॉयल्टी और मिनिमम रेंट दोनों इक्वल है, 25,000 एंड 25,000। अब देखिए यहाँ पे कैसे होगा जनरल एंट्री, रॉयल्टीज अकाउंट टू लैंडलॉर्ड अकाउंट, ये हो गया DR साइड में। अब व्हेन पेमेंट इज मेड, तो जब पेमेंट करेंगे तब लैंडलॉर्ड अकाउंट टू बैंक अकाउंट, ये DR साइड में है। ओके, अब फिर रॉयल्टी अकाउंट इज क्लोज एट द एंड ऑफ द ईयर, जब रॉयल्टी अकाउंट लास्ट ईयर के ख़त्म होने के समय में तब देखिए यहाँ देखिए होगा ऐसे कुछ, PL अकाउंट या स्टेटमेंट ऑफ PL ये भी लिख सकते हैं, या फिर PL अकाउंट भी लिख सकते हैं, टू रॉयल्टी अकाउंट, ये DR साइड में हो गया। अब देखिए व्हेन रॉयल्टी इज मोर दैन मिनिमम रेंट, जब रॉयल्टी मिनिमम रेंट से ज़्यादा था तब देखिए यहाँ पे देखिए रॉयल्टी जो है मिनिमम रेंट से ज़्यादा है, ज़्यादा है ना यहाँ पे। चलिए अब देखते हैं इसका जनरल एंट्री कैसे बनेगा। व्हेन रॉयल्टी इज पेबल देन रॉयल्टी अकाउंट DR टू लैंडलॉर्ड अकाउंट। व्हेन पेमेंट इज मेड लैंडलॉर्ड अकाउंट DR हो जाएगा टू शॉर्ट वर्किंग अकाउंट टू बैंक अकाउंट। ओके, फॉर क्लोजिंग रॉयल्टी अकाउंट एट द एंड ऑफ द ईयर, जब रॉयल्टी अकाउंट ख़त्म हो रहा था, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू रॉयल्टीज अकाउंट, ये DR हो जाएगा। ओके